हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 54th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है प्रकाश परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। बच्चों, नया चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ पर और अच्छे से इसको पढ़ने के लिए आप 7th क्लास की बुक से भी पढ़ सकते हो, बेसिक्स जानने के लिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। देखो, प्रकाश क्या है? प्रकाश वो ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और प्रकाश को कहीं पर भी आने जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और निर्वात में यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश परावर्तन क्या है? प्रकाश परावर्तन यानी कि प्रकाश की किरण का किसी भी सतह से टकरा कर वापस आना। जैसे आप अगर किसी बॉल को दीवार पर मारो तो वो टकरा कर क्या होगा? वापस आ जाएगी। इसी तरह से प्रकाश की किरण भी किसी सतह से टकरा के वापस आती है, उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। 2 नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के। कौन कौन से? सबसे पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल I = एंगल R। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब बनाती है, और ये तीनों यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दर्पण की। देखो, घर में सभी इस्तेमाल करते हैं शीशा देखने के लिए, है ना? और वहाँ पर अगर कभी उस शीशे को, दर्पण भी बोलेंगे, उसे अगर ध्यान से देखो तो उसकी पिछली सतह पर पॉलिश मिलेगी, और अगर उस पॉलिश को हटा दिया जाए तो आपके पास सिंपल कांच रह जाएगा। और वहीं उस पॉलिश सरफेस की वजह से वो कैसे काम कर रहा है? एक शीशे की, एक दर्पण की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण कैसा है? देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई एक गोला है और हम उसको बीच में से गोलाई लेकर काट दें तो क्या होगा? इस तरह से कुछ हमारे पास आ जाएगा। देखो, जब चमकदार सरफेस अंदर की तरफ है और पॉलिश वाली सतह बाहर की तरफ है तो क्या होगा? अवतल दर्पण। इसी तरह से अगर चमकदार सरफेस बाहर की तरफ है और पॉलिश वाली सरफेस अंदर की तरफ है तो ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम हैं। अब रेखा चित्र क्यों बनाना है? रेखा चित्र हमें बनाना है ताकि हम पता कर सकें कि कोई वस्तु अगर दर्पण से, उत्तल या अवतल दर्पण से कुछ दूरी पर रखी है या और अधिक दूरी पर रखी है तो उसकी जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा। ठीक है, आओ जानते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब ये टर्म्स भी याद रखनी पड़ेंगी, तो देखो पहले टर्म्स का मतलब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष केंद्र को जोड़ने वाली रेखा है, पोल तथा केंद्र को जो सेंटर से निकल जाए वो रेखा है मुख्य अक्ष। पोल गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहेंगे पोल। ये रहा। ठीक है,
द्वारक अपर्चर जो व्यास है mn गोलीय दर्पण का जो व्यास है उसे द्वारक या अपर्चर कहेंगे। वक्रता केंद्र किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, एक गोले का भाग है और गोले का जो केंद्र है वो है वक्रता केंद्र। इसी तरह से वक्रता त्रिज्या है उस गोले की त्रिज्या। फोकस यानी कि एफ मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी वो फोकस कहलाएगा। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है बच्चों, आओ अब नियम जानते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण, देखो ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण है। परावर्तन हुआ तो ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ठीक है। वक्रता केंद्र यानी कि सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस हो जाएगी, यानी कि अपने रास्ते पर, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस मुड़ जाएगी। मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परावर्तित होगी और आपतन कोण और परावर्तन कोण समान रहेगा, यानी कि जो इस तरीके से तिरछी दिशा से आई वो तिरछी दिशा में ही परावर्तित हो गई। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ नियम और कुछ टर्म्स जो कि आपको याद रखने हैं आगे चैप्टर में। अब कुछ प्रश्न हैं। गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम लिखो, रेखा चित्र सहित लिखो। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़े अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ नियम रेखा चित्र बनाने के, ये आप लिख सकते हो और ड्रॉ करना है आपको। अवतल दर्पण में ध्रुव, द्वारक, वक्रता त्रिज्या और फोकस अंकित करेंगे। ठीक है, और ड्रॉ करेंगे इसको हम यहाँ पर। जैसे हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हमें करना है ध्रुव यानी कि पोल, ये रहा हमारे पास पोल। इसके बाद द्वारक यानी कि अपर्चर और वक्रता त्रिज्या और फोकस। तो हम यहाँ से एफ यानी कि फोकस, वक्रता केंद्र आर यानी कि वक्रता त्रिज्या और mn इसका गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।